हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स देख ली हैं। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 42 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले वर्कशीट 42 देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें समझेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे रेडियस है, डायामीटर है, कोड है, सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? द कर्व्ड लेंथ अराउंड द सर्कल इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इट इज कॉल्ड ऑल्सो द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं परिधि, फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस की परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन, कि जो कर्व होता है, लेंथ अराउंडिंग द कर्व, लेंथ जो है होती है सर्कल के चारों ओर जो खींची गई है पॉइंट से रिलेट, तो वो क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो देखिए, डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर जाकर के मिलती है उसे कहा जाता है रेडियस यानी त्रिज्या। कोड, द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को मिलान करने वाली लाइन को कहा जाता है कोड। डायामीटर, द कोड दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। कोड जो पास होती है सेंटर से उसे कहा जाता है डायामीटर, जिसे बोलते हैं व्यास। ठीक है, ये सेंटर से ही गुजरेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे। आप देखेंगे क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द डायामीटर। डायामीटर होता है 2r इक्वल टू d, 2 इंटू 8 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 1.7 सेंटीमीटर देन फाइंड द सर्कमफेरेंस। c इक्वल टू 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 1.7/2, r इक्वल टू d/2 होता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर d/2 करेंगे क्योंकि डायमीटर दे रखे 1.7, तो by 2 कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर c का, सर्कमफेरेंस का, 5.34 सेंटीमीटर। If the diameter of a circle is 9.5 सेंटीमीटर then find the area of a circle। r इक्वल टू d/2 होता है, 9.5/2 हो जाएगा। r इक्वल टू होता है πr स्क्वायर, जो एरिया निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला में रख दीजिए वैल्यू, आंसर बचेगा 70.910 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। c इक्वल टू 2πr इक्वल टू 2 इंटू 22/7, यहाँ पर हो देंगे 14 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। r इक्वल टू d/2 इक्वल टू 2.8/2, तो c इक्वल टू 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्कमफेरेंस का 8.8 सेंटीमीटर। तो ये डन होता है वर्कशीट 42। अब देखेंगे वर्कशीट 43 का सॉल्यूशन, जहाँ पर समझेंगे हम सर्कल के और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? द रीजन enclosed by two radii and on arc of a circle is called a sector. The smaller part of this called minor sector, greater part is called major sector. तो देखिए, ये है माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो जो स्मॉल जो कॉन बनता है यानी त्रिज्य कॉन बनता है उसे बोलते हैं माइनर, और जो बड़ा बनता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक, सेगमेंट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज इनक्लोज बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट। जो एक बंद आकृति बनती है उसको बोलते हैं सेगमेंट। जो कोड से रिलेटेड, कोड से स्टार्ट होता है आर्क और दूसरे पर जाकर के मिलता है, यानी बंद आकृति को बोलते हैं। ठीक है, इन अ सर्कल द एंगल्स फॉर्म बाय द सेम आर्क आर इक्वल। जो एंगल फॉर्म जो होते हैं सेम आर्क पर, तो वो इक्वल होते हैं सर्कल पे। एंड द एंगल ऑफ द एट द सेंटर फॉर्म बाय एनी कोड इज डबल द एंगल फॉर्म ऑन द सर्कमफेरेंस इन द सेम सेगमेंट। इन दिस प्रोसेस द एंगल इन द minor segment is an obtuse angle and the angle in the major segment is an acute angle. Additionally, the angle in a semicircle is a right angle. Equal chords of a circle make equal angle at the center. A perpendicular drawn from the center of a circle to any chord of the same circle
bisects the chord. Cyclic quadrilateral क्या होता है? Quadrilateral whose 4 vertical lie on a circle is called cyclic quadrilateral. जो सर्कल के 4 कोनों से मिलकर के बना होता है उसे बोलते हैं cyclic quadrilateral. ठीक है. The sum of each pair of opposite angle in a cyclic quadrilateral is 180 degree. What is the value of angle COD if AB equal to CD equal to 4 cm, AOB equal to 65 are given in the figure. AB equal to DC, OA equal to OD, OB equal to OC. तो हंस यहाँ पर हो जाएगा सर्वांगसम होगा ट्राइंगल. तो यहाँ पर देखिए AOB सर्वांगसम DOC ट्रिपल S रूल से COD इक्वल टू AOB इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा. What is the value of AB and CD in the given figure? AOB equal to COD equal to 60. तो यहाँ पर देखिए AO इक्वल टू OD है, OB इक्वल टू OC है, तो AOB इक्वल टू COD इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा जो कि गिवन है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो आपका ट्राइंगल है वो भी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा यानी सर्वांगसम हो जाएगा सर्वांगसम. ठीक है. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको. तो ये देखिए जो आपके ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के. AOB कॉन्ग्रुएंट DOC, AB इक्वल टू CD SAS रूल के थ्रू. T is the midpoint of chord PQ in the given figure. If angle APT equal to 30, then what is the value of TAQ? AQT equal to APT equal to 30 क्योंकि angle formed by radius on same quadrilateral same chord आर इक्वल होता है. सेम कॉर्ड पर अगर है तो इक्वल होता है तो एंगल जो बनते हैं. तो देखिए यहाँ पर AQT APT इक्वल हो जाएगा 30, PTA इक्वल टू QTA हो जाएगा 90, TAQ प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 180. तो TAQ की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री. प्रूव दैट द एंगल ऑफ अ सेगमेंट इन अ सर्कल आर इक्वल. As we know, the angle at the center formed by any chord is double the angle formed on the circumference in the same segment. ठीक है. तो ये डबल होता है, आप जानते ही हैं ये थ्योरी के थ्रू. तो POQ इक्वल टू 2 PAQ होगा, POQ इक्वल टू 2 PCQ होगा. फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2 PAQ इक्वल टू 2 PCQ इक्वल टू PAQ इक्वल टू PCQ हो जाएगा. ठीक है. In the given figure, if angle ABC equal to 60 degree, ACB equal to 31 degree, then find BDC. तो एंगल यहाँ पर देखिए निकालना है आपको BDC. तो इन ट्राइंगल ABC 60 प्लस 31 प्लस BAC इक्वल टू 180. तो यहाँ पर हो जाएगा BAC इक्वल टू 180 माइनस 180. तो यहाँ पर ये 69 है. ABC इक्वल टू यहाँ पर 69 दे रखा है. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा. तो BAC इक्वल टू BDC इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री. 6 क्वेश्चन है. प्रूव दैट द इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल ऑन और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो प्रूव करना है आपको. तो AB इक्वल टू CD इक्वल कोर्स गिवन है. तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर OX perpendicular AB, OY perpendicular CD. We have to prove OX equal to OY, AX equal to BX equal to AB by 2, CY DY equal to CD by 2. We know that AB equal to CD. तो यहाँ पर हो जाएगा AX equal to CY. In triangle AX and COY एंगल हो जाएगा O इंटू A इक्वल टू OYC 90 डिग्री. O इक्वल टू OC रेडियस. AX इक्वल टू CY प्रूव्ड. AO इंटू AOX जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COY के. हैंस OX इक्वल टू OY. ठीक है. ये प्रूफ करना था आपको यहाँ पर. तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट वर्कशीट 43.
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।